ऑफ डॉटर का हम लोग करने वाले हैं पजल। तो आपको क्लूज़ के बेसिस पे डॉटर्स का एज निकालना है, ठीक है। आलोक की 3 डॉटर है। हीज़ फ्रेंड श्याम वांट्स टू नो देयर एजेस। तो 2 फ्रेंड है, एक आलोक है और एक श्याम है। तो आलोक की जो है वो 3 बेटियाँ हैं, ठीक है। तो जब भी पजल आपको इंटरव्यू दे तो आप ऐसे उनको बोल सकते हैं कि कैन आई प्लीज़ जॉट डाउन द रूल्स, कैन आई प्लीज़ जॉट डाउन द इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको लगता है। अगर एक्सेस इन्फॉर्मेशन है पहले ही मत बोलना, ठीक है। थोड़ा सुनने के बाद ओके दिस हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कैन जॉट डाउन। तो हमको मिले, एक है आलोक और एक है श्याम। आलोक की 3 बेटियां हैं एंड आलोक गिव्स हिम अ फर्स्ट हिंट। तो पहला हिंट देते द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज़ 72। तो प्रोडक्ट ऑफ एज में जैसे A इंटू बी इंटू सी करने पे आपका 72 आएगा, ठीक है। ऐसा बोला है तीनों बेटियों की एज करने पे। फिर बोला है श्याम सेज दिस इज़ नॉट इनफ इंफॉर्मेशन। अब दिस इज़ नॉट वाई दिस इज़ नॉट इनफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि मान लो 72 कैसे ला सकते हो, 8 इंटू 9 इंटू 1, 8 9 जो 72 1 होता है। और कैसे ला सकते हो, मतलब है ना, 36 ऐसे ला सकते हो, इसको ऐसे ला सकते हो, तो भी आपका 72 आएगा। इसमें भी 72 आएगा, इसमें भी 72 आएगा, इस पर भी 72 आएगा, है ना। मतलब आपके पास प्रोबेबिलिटी, मतलब ये आप इसका फैक्टर्स इसको तोड़ने की कोशिश करो, देखो किस में 72 आ रहा है। अब बोला दिस इज़ नॉट एन इनफ इन्फॉर्मेशन, ये इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो फर्स्ट हैंड से क्यों नहीं गेस कर पा रहा, क्योंकि आपके पास बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है। मुझे सारे नहीं लिखे हैं, पर मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि बहुत सारे नंबर्स आएंगे तो हमको नहीं समझ में आ रहा। तो बोलता है कि उसको बोलता है कि मेरा जो इन लोग के जो एज है ना सम वो इक्वल टू माई हाउस नंबर है। तो श्याम गोज ऑन एंड लुक एट द हाउस नंबर एंड से स्टिल डोंट हैव। मतलब किसी ना किसी का सम जो है वो दो का किसी का सम जो है वो इक्वल आएगा। मैं सारे पहले ना आपको फैक्टर्स लिख के दिखा देती। तो ये सारी तो प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि भाई ये हो सकता है ना। अब आपको बोला सम करो, तो किसी का सम ना सेम आया होगा। जैसे देखो, अगर देखो 72 73 74 है ना, मैं सबका सम निकाल देती। देखो उसने बोला कि उसका जो हाउस नंबर का जो सम है और उनके बेटियों का सम है वो सेम है। उसको देख के भी उसको नहीं पता चला। अगर जैसे मान लो 39 होता सम, तो भाई ये 39 है तो उसको तो पता चल जाता था कि यही एजेस होंगी, एक साल की, एक 2 साल की, एक 36 साल की है। बट उसको अभी भी मतलब उसको सम निकालने के बाद भी कन्फ्यूजन हो रहा है। इसका मतलब किसी ना किसी का तो सेम होगा ना, सेम होगा। अगर यूनिक होता, अगर 22 होता तो बता देता ना भाई कि 18 2 साल की, तुम्हारे 2 साल के बेटे का 18 साल के। बट ऐसा है ही नहीं ना, उसको सम के बाद भी कन्फ्यूजन। इसका मतलब 2 किसी का सम सेम होगा। तो इतने सारे में ये सब कट हो जाएगा और हमको बॉयल डाउन टू ये वाला मिल जाएगा। या तो उसकी बेटी के एज 6 इंटू 6 है ना, या तो 3 इंटू 3 इंटू 8, ये वाला ही है। इन्हीं दोनों में से है। अब लास्ट हिंट देखते हैं क्या लिखा है। लास्ट हिंट लिखा है द ओल्डेस्ट लाइक्स आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, कैन यू गेस द थर्ड हिंट, कैन यू गेस द एजेस। तो बोल रहा है कि मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है ना, मेरी सबसे बड़ी बेटी को स्ट्रॉबेरी पसंद है। तो ओल्डेस्ट, द ओल्डेस्ट मतलब यहाँ पे एक ही सबसे बड़ी है। अगर मैंने ये लिया तो यहाँ पे 2 सबसे बड़ी हो गई ना, मतलब एज सेम है पर ये दोनों बड़े हो गए और ये सबसे छोटी हो गई। तो ये नहीं हो सकता। अब एक ही हमारे पास सबसे बड़ी, तो वो 8 साल की होगी, बाकी जो 2 है वो 3 साल के होंगे। मेरी जो 8 साल की सबसे बड़ी बेटी है उसको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है ना। ये वाला ये मेन हिंट था। और बाकी जो दोनों हैं वो आपकी 3 साल की है। तो आपका कितना हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा। तो आपकी बड़ी बेटी का 8 साल है, उसके बाद वाली का दोनों का 3 साल है एज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको हिंट्स को जॉट डाउन करना था और आपको बस ये वाली चीज़ समझना था कि जो सम है वो उसमें 2 सेम आ रहा होगा तभी तो वो पता नहीं लगा पा रहा। और द ओल्डेस्ट बोला है तो एक ही ओल्डेस्ट बेटी है, तो वो ये दोनों 6 साल की तो हो ही नहीं सकती, तो एक ही होगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ईजी था ये।